सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगाई गई। बता दें आपको, तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। बता दें कि अगले आदेश तक कानून पर रोक रहेगी। तो बड़ी खबर, बड़ा फैसला, अंतरिम रोक लगाई गई है। लगातार किसान जो है वो आंदोलनरत हैं। हालांकि उनका अभी भी कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन ये बड़ी खबर, अंतरिम रोक लगाई गई। प्रबंध संपादक मनोज सैनी हमारे साथ हैं। सैनी जी, कैसे देखा जाए? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि ये आशंका जताई जा रही थी कि गणतंत्र दिवस पर परेड बाधित हो सकती है। इसके साथ ही नोटिस जारी कर दिया गया है। तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतरिम रोक लगाई गई है कृषि कानून पर। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक कानून पर रोक रहेगी। और चलिए न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे साथ प्रबंध संपादक मनोज सैनी जुड़ रहे हैं। सर, कैसे देखा जाए, अगले आदेश तक कानून पर रोक लगाई गई है। लगातार 40 दिन से ज्यादा का वक्त हुआ, लेकिन किसानों का ये कहना कि अब भी आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए, हमें लग रहा है कि अभी भी बात सुलझी नहीं है, बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई, लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का कल जो रुख दिखाई दे रहा था, उससे लग रहा था कि इस पर रोक लगाई जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि केंद्र की जो सरकार है उसका निराशाजनक सहयोग रहा है किसानों के लिए। जिस तरह से कदम उठाना चाहिए था, जिस तरह से इस पूरे मामले को समझाइश देने के बाद समाप्ति की तरफ ले जाना चाहिए था, लेकिन उस तरफ कुछ हुआ नहीं। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई और सीधे तौर पर अंतरिम रोक लगाई है। लेकिन इसके लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो किसानों से जाकर सीधी बात करेगी। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा नाजरीन की आखिर जो 45 दिन के लगभग हो गए हैं कृषि कानून के बिल को लेकर जो विरोध किया जा रहा है किसानों की तरफ से, अभी भी उनका रुख बड़ा साफ है कि इसको संसद तय करे, संसद समाप्ति की बात करे, संसद अपने संसद के तौर पर इसको समाप्त किया जाए और अपने जो बिल है उसको वापस लिया जाए। तो अभी भी वो अपनी बात पर अड़े हैं। तो हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये निर्णय दे दिया है कि 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो जाकर किसानों से बात करेगी, सरकार से बात करेगी और उसके बाद फिर रिपोर्ट सौंपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। अंतरिम रोक लगाई गई तो एक तरह से कहा जाए तो राहत है किसानों के लिए, पर बड़ा झटका है केंद्र सरकार के लिए। लेकिन आगे के कमेटी से किसान बात करेंगे। अभी जो ताजा खबरें आ रही है, जिस तरह से किसानों के नेताओं से बात कर रहे, तो उससे साफ हो चला है कि वो किसी कमेटी से बात करने के मूड में नहीं है। यानी ये मामला और खिंच सकता है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आंदोलन के लिए कोई और जगह किसानों को दे दी जाए, या फिर अंतरिम रोक लगाने की जो बात की जा रही है, कुछ हद तक इस आंदोलन को कंट्रोल करने की कोशिश? देखिए, हमें लगता है कि आखिरकार फिर यही होगा। जैसे कमेटी बनाई गई, यदि कमेटी की बात को भी किसान नहीं मानेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना सुप्रीम फैसला सुनाएगा कि उन्होंने तो अपनी तरफ से तमाम तरह के आपके लिए रास्ते खोले हैं। एक तो ये, जैसा आप कह रही थी कि जगह परिवर्तित कर ली जाए, क्योंकि सड़क प्रभावित होती, लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है, तो उसको लेकर बात कही गई थी। लेकिन साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम दबाव नहीं बना सकते। हम कह सकते हैं कि इसको उठाकर कहीं और किया जाए, आप कहीं और जाकर अपना आंदोलन करें, क्योंकि एक बड़ा हुजूम है किसानों के साथ। देश भर के किसान इससे जुड़े हुए हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। आप देखिएगा कि कल भी जिस तरह की जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिस तरह से अपना फैसला सुनाने की बात आज हम देख रहे हैं, तो उसमें साफ है कि किसान माफ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है इसकी गंभीरता को। और अब कहीं ना कहीं केंद्र के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीधे तौर पर, तो हमें लगता है कि अब कहीं ना कहीं केंद्र को भी इसमें कहीं कुछ करना होगा। लेकिन किसान जब अपना रुख साफ कर चुके हैं कि वो आंदोलन से नहीं हटेंगे। बार ये कहा जा रहा था कि किसान नहीं है। चलिए हमारे साथ राहुल जुड़ गए। राहुल राय किसान नेता हैं। राहुल जी, बड़ा फैसला, अंतरिम रोक, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहन जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, पूरा आदेश लिखित में आना बाकी है। उसके अध्ययन के बाद जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, उसके बाद ही हमारा कोई आधिकारिक बयान मीडिया में जारी किया जाएगा। तब तक उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करने से हम आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। हम सभी ने मिलकर तय किया है।
चलिए, आप क्योंकि इस आंदोलन का हिस्सा रहे, आपने कई खामियां, कई कमियां इस कानून में देखी थी। पर्सनली आपको क्या लगता है, क्या इस समिति के गठन के बाद कोई हल निकल पाएगा? देखिए, मैं आपको फिर से कह देता हूँ, 2 बजे हमारी बैठक हो जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का पूरा विस्तृत आदेश आ जाने दीजिए, उसको पढ़ने के बाद ही एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी को कुछ भी नहीं कहना है, ये हमने मिलकर तय किया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अभी इंतजार करना होगा। हमारे साथ मनोज जी बने हुए हैं। मनोज जी, अभी आधिकारिक कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। किसान नेताओं कह रहे हैं कि अभी पूरा फैसला पढ़ ले और एक राय मशवरा होने के बाद ही कुछ आगे कहा जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि भले ही कमेटी का गठन की बात कही जाए, भले ही अंतरिम रोक लगाई जाए, लेकिन फैसला पढ़ने के बाद किसान जो है वो भी इस वक्त काफी जागरूक है, समझ रहे हैं और सोच समझकर ही वो तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या रखनी है? देखिए नाजरीन, जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो अंतिम होता है। मतलब वहां जाने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है या अपनी बातों को रखता है तो उस पर बड़े सोच समझकर फैसला लेना होता है। और जब हम किसान कानून को देख रहे हैं, किसान कानून के बिल को लेकर जो लोग धरने पर बैठे, उसमें कई वो लोग भी हैं जिनको लेकर लगातार सरकार भी आरोप लगाती रही, वामपंथी और तमाम तरह की बातें करते रहे। तो इसमें भी कई बहुत ही समझदार लोग जुड़े हुए हैं, कानून के जानकार लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसा राहुल बता रहे थे, बैठक होगी, बैठक के बाद तय होगा। यानी ये मानकर चलिएगा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऊपरी तौर पर जो बातें आ रही, टिकैत से जब बात हुई, हम बयान सुन रहे थे, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये संसद में बतौर इसको वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर हम विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। 2 बजे मीटिंग होगी, उसमें ये साफ हो जाएगा। फिर एक सामूहिक रूप से किसानों की तरफ से, जो किसान संगठन है उनकी तरफ से एक बयान साझा करेंगे वो, और समझ आएगा कि आखिर किस तरफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। रोकूंगी। शिव कुमार कक्का जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सर, अंतरिम रोक लगाई गई है कृषि कानून पर, कैसे देखते हैं आप इसे? लगातार आंदोलनरत रहे हैं आप भी और विरोध भी करा है आपने कानून का। चलिए, शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त की वो यही है कि कृषि कानून पर अंतरिम रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है। तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगाने के साथ ही अगले आदेश तक कानून पर रोक रहेगी। लेकिन वहीं अगर बात की जाए किसान नेताओं की, तो उनका कहना है कि पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही वो एक राय होकर इस पर डिसीजन लेंगे कि आगे उनकी रणनीति क्या कुछ होने वाली है।